हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रत्यय क्या है। तो जो प्रत्यय है वो देखिए, यहाँ जो प्रत्यय शब्द दे रखा है, ये प्रत्यय शब्द है वो प्रतिधन अय इससे बना है। यानी प्रत्यय का जो संधि विच्छेद करें ना तो प्रतिदिन अय होता है। और ये किसका उदाहरण है? ये यण संधि का है। यण संधि का किसका उदाहरण है? यण संधि का। अब देखिए प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा परिभाषा क्या कह रहा? वे शब्दांश, यानी शब्द नहीं है, शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते। यानी यह ध्यान करना है, यानी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, यानी शब्द हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं और यहां चले तो यहां शब्द का अंत हुआ है, शब्द का अंत हुआ है। भाई शब्द जैसे हमने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा, जैसे परिभाषा लिख रहे हैं, तो जो ये नाम लिखा परिभाषा, परिभाषा तो हमने शुरुआत कहां से की थी? यहां से की थी। और अंत कहां किया? यहां। तो अंत में जुड़ते हैं, कहने का मतलब प्रत्यय वो इधर जुड़ते हैं, प्रत्यय वो इधर जुड़ते हैं। हम पीछे शब्द काम में नहीं लेकर, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे तो कहने का मतलब यहां से रवाना किया, यहां तक आ गए तो इधर हो गया। तो ये जो आप मैंने उपसर्ग में भी बताया था और प्रत्यय में भी बता रहा हूं, तो ये जो परिभाषा है उसका आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे है लक्षण। आगे है लक्षण। प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं। जिस प्रकार उपसर्ग थे, ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते। यानी जिस प्रकार उपसर्ग करते उसी प्रकार ये भी शब्द की व्याकरणिक कोटि में क्या करते? परिवर्तन कर देते। किस प्रकार परिवर्तन करते? देखिए, जैसे सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण है। जैसे हम किस विशेषण को कैसे हम फाइंड करेंगे? जैसे हम लिखे सुंदर आदमी, सुंदर आदमी, तो ये सुंदर क्या कर रहा है? आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हुआ? विशेषण हो गया। अब यहाँ पर ये ता है ना, वो क्या लगा है? ता प्रत्यय लगा है और शब्द क्या बन गया? सुंदरता। तो ये बन गया भाववाचक संज्ञा। अब व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कैसे हुआ? कि जो विशेषण था, शब्द सुंदर क्या था? विशेषण था, उसमें हमने क्या लगाया? ता प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय लगाया और शब्द क्या बन गया? सुंदरता। और ये सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार जो विशेषण था वो भाववाचक संज्ञा बन गया। तो व्याकरण कोटि में परिवर्तन हो गया, यानी जो विशेषण था वो भाववाचक संज्ञा बन गया। अब देखो प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय मोटे रूप में कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब देखो कृत प्रत्यय हम किसे कहेंगे? कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? परिभाषा देखो, वे प्रत्यय जो धातु, धातु का मतलब क्रिया, यानी जैसे ये करना शब्द लिखते हैं, करना, तो ये ना लगना तो ये क्रिया हो गई। और ये जब तक कर रहा तो कर है, तो ये क्या? धातु है। जैसे पढ़ना, पढ़े ना, हमने लिखा पढ़ना, तो ये ना लगने से तो क्रिया हो गई और सिर्फ ये पढ़ रहेगा तब तक क्या हुआ? धातु। ठीक है, पढ़ है तब तक धातु है और ना लगते हैं क्या हुआ? क्रिया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ज्यादातर जो ना लगी हुई शब्द है वो क्या है? क्रिया है। के अंत में जुड़कर, यानी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रकार ऊपर जैसे सुंदरता है, तो सुंदरता क्या? एक भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा का निर्माण हुआ है, कहीं सर्वनाम का होगा, कहीं विशेषण का होगा। तो ये जो किसके पीछे जुड़कर, यानी जो ये जो कृत प्रत्यय है ना, वो किसके जुड़ता है? ये जुड़ता है हमारे क्रिया के। किसके? क्रिया के। ये आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कृदंत। जैसे क्रि, क्रि क्या धातु है, उसके अंदर हमने अक प्रत्यय लगाया तो शब्द बना हमारा कारक। शब्द क्या बना? कारक। फिर जैसे भूल, भूल एक शब्द है, उसके हमने प्रत्यय कौन सा लगाया? अक्कड़, प्रत्यय लगाया अक्कड़, तो शब्द बना भूलक्कड़, शब्द बना भूलक्कड़।
तो ये क्या है, ये जो शब्द कारक और जो भुलक्कड़ है ना, ये शब्द ही करदंत है। यही शब्द क्या है, करदंत है, क्योंकि कृत प्रत्यय लगकर बने हैं। आगे नोट लगा हुआ है, नोट को देखिए। प्रत्यय जोड़ते समय मुख्य शब्द के अंत में स्वर नहीं मानना है, स्वर नहीं मानना है। जैसे यानी जैसे यहाँ पर भूल शब्द है, उसके हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया तो शब्द बना भूलक्कड़। अब देखो यहाँ पर संधि वाला नेम कह रहा है, जैसे भूल शब्द है तो भूल में से ए निकल रहा है, भूल में से ए निकल रहा है, और इधर भी आगे ए है भाई, यहाँ पर भी भूल में से ए निकल रहा है, इधर आगे ए है। तो अगर हम ए और ए तो मिलकर आ बन जाएगा, तो ये तो भुलाक्कड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बनाना है। कहने का मतलब जो क्या कह रहा है, प्रत्यय जोड़ते समय मुख्य शब्द के, तो मुख्य शब्द भूल हो गया, अंत में स्वर नहीं मानना है। यानी जो ये भूल शब्द है ना, ये भूल शब्द हमारे को ऐसा ही मानना है जिसके हलंत लगा हुआ। तो अब ये ए इसमें जाएगा तब भुलक्कड़ बनेगा। समझ में आ गया? आगे देखो, प्रत्यय हटाते समय पीछे बचा शब्द सार्थक होना चाहिए। पीछे बचा शब्द क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अब वो सार्थक कैसे होगा, देखिए यहां पर जैसे आंचल शब्द है, आंचल शब्द है, इसमें ल प्रत्यय निकालने पर पीछे बचा शब्द सार्थक नहीं है। कैसे, जैसे हमने यहां पर आंच और यहां से ये ल प्रत्यय बाहर निकाल लिया, अब शब्द पीछे आंच रहा। आंचल में से जब हम ल प्रत्यय बाहर निकालेंगे ना तो शब्द क्या रहेगा, आंच। अब देखो आंचल किसे बोलते हैं, जो हमारे ये ओढ़नी होती है ना, उस ओढ़नी का जो पल्लू होता है जैसे आंचल, वो आंचल हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो आंचल है, और अब इसमें से हमने ले प्रत्यय निकाला तो पीछे शब्द बना आंच। और आंच बोलते हैं जो हमारी अग्नि की लो होती है, अग्नि की लो होती है उसको हम आंच बोलते हैं। तो ये तो अलग शब्द हो गया, यानी भाई ये अग्नि हो गया, ये जो पल्लू हो गया। तो यानी कहने का मतलब है इस जो आंचल और ये जो शब्द बच रहा है उसका कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे हमारे को प्रत्यय नहीं निकालना है, तो इसमें से लय प्रत्यय नहीं निकलेगा, क्योंकि आंचल जो शब्द है ना वो अपने आप में एक शब्द ही है, इसमें से हम लय प्रत्यय नहीं निकाल सकते। आगे देखो रोमल, आगे क्या है, रोमल। तो रोमल यहाँ पर जैसे रोम, रोम यानी बाल, और लय प्रत्यय हमने बार निकाल दिया। तो ये जो बालों का समूह है, जो रोमल है ना, रोमल किसे बोलते हैं, रोमल बोलते हैं बालों के समूह को। तो ये तो हो गया रोमल बालों का समूह है, और रोम यानी बाल होते हैं, तो ये इसका क्या है, संबंध है, इस दोनों में क्या है, संबंध है। तो यहाँ पर हम लय प्रत्यय निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पीछे बचने वाला शब्द है ना वो एक सार्थक है और इसका इससे संबंध बैठा है। तो इस प्रकार हमारे को प्रत्यय निकालते वक्त ये ध्यान रखना होता है। तो ये नोट के अंदर जो दो बातें थी ये भी आपको दिमाग में रखनी है, प्रत्यय जब आप हटाते हो या लगाते हो उस समय। आगे कृत प्रत्यय के उपभेद, कृत प्रत्यय के उपभेद कितने हैं, 6 है। कृत प्रत्यय के उपभेद कितने, 6 उपभेद है। अब वो 6 उपभेद कौन कौन से, देखिए पहला है कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृत्री, कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, ये कृत्री है ये, ठीक है। कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय कर्ता के काम आने वाले शब्द बनता है, यानी इससे कौन सा शब्द बनेगा, कर्ता के काम आने वाले, यानी जो कर्ता हो, कर्ता की जगह जो शब्द हम काम में लेंगे वो शब्द बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, देखो जैसे क्री, क्री क्या है, क्री क्या है, एक जो मुख्य शब्द है उसके अंदर हमने क्या अक प्रत्यय जोड़ा, अक प्रत्यय जोड़ा, ठीक है। तो ये बना कारक, ये क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। भाई हमने पढ़ा है अभी, इससे जो ये सॉरी ये धातुएं होंगी ना, उन धातुओं के जो लगकर जो भी शब्द बनेंगे ना वो सारे क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। अब देखो चल, चल क्या है, चल एक धातु है, चल एक धातु है जिसकी हम ना जोड़ते हैं चलना हो जाएगा। तो इसमें हम अक तो बना चालक, तो चालक क्या है भाई, जो जैसे गाड़ी का चालक, तो ये ड्राइवर होता है ना उसको चालक बोलते हैं। तो ये कर्ता का काम कर रहा है, गाड़ी को चलाने वाला कौन है, चालक। भूल अक्कड़ यानी भूलक्कड़, यानी भूल ना लगाते हैं क्या हुआ, क्रिया हो गई। चाल, उसमें आग जोड़ा तो चालाक, चालाक यानी चालाक आदमी, तो चालाक कौन है, आदमी है। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द बनेंगे ना वो सारे शब्द किसके अंदर आएंगे, कृत प्रत्यय ऊपर जो लिखा हुआ ये जो कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय उसके अंदर आएंगे। आगे लिखा हुआ है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो 2 नंबर प्रकार है, यानी कर्ता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला
कर्म होता है, कर्ता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कर्म होता है। अब देखो कर्म कैसे होगा, जैसे उदाहरण दे रखा है ओढ़, ओढ़ जो शब्द है, जैसे ओढ़ना, भाई लगाते हैं क्रिया बन गई, तो इसमें नी लगाएंगे तो शब्द बनेगा ओढ़नी, शब्द क्या बनेगा ओढ़नी। बिछ देन उन्ना, उन्ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा बिछोना। सूंग देन नी तो सूंगनी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द है वो किसके अंदर आएंगे, कर्मवाचक प्रत्यय के अंदर आएंगे। जैसे औरत ने ओढ़नी ओढ़ रखी है, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे भाई कर्म की पहचान कैसे करेंगे, औरत ने ओढ़नी ओढ़ रखी है, जैसे औरत ने ओढ़नी ओढ़ रखी है, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे औरत ने क्या ओढ़ रखी है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, क्या या किसको से पहचान करते हैं कर्म की, तो हमारा आंसर आएगा ओढ़नी। तो ये ओढ़नी क्या हुआ, ये ओढ़नी कर्म हो गया, ये ओढ़नी कर्म हो गया। इस प्रकार हम कर्म की पहचान करेंगे। आगे हमारा जो 3 नंबर प्रकार है वो है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय यानी भाववाचक संज्ञा का बोध होगा, जो बनने वाली जो शब्द होगा ना वो भाववाचक संज्ञा का बोध कराएगा। जैसे बच, जैसे बचना, भाई क्रिया बनती है ना, तो बच के अत प्रत्यय लगाते बनेगा बचत, ठीक है। दिख के आवा प्रत्यय लगाते शब्द बनेगा दिखावा। तो इस प्रकार के जो सारे शब्द बनेंगे, यानी जैसे बचत, तो बचत क्या है भाई, बचत एक भाव ही तो है। दिखावा, दिखावा क्या है, दिखावा एक भाव है, ठीक है भाई। दिखावा किसको कहेंगे हम, दिखावा जैसे हम कह रहे हैं कोई आदमी किसी चीज का दिखावा कर रहा है, वो दिखावा क्या है भाई, जैसे पैसों का दिखावा हो गया, कोई अच्छी ड्रेस पहन के दिखा रहा है, तो ये जो वो ड्रेस है एक अलग है, वो पैसे अलग है, पर वो दिखावा क्या है, वो दिखाई नहीं देता हमारे को। तो वही जो शब्द है ना वो क्या है, वही एक भाव है। आगे 4 नंबर प्रकार देखिए क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, क्रिया का निर्माण, इससे क्या होगा, क्रिया का निर्माण होगा। जैसे खा, खा में या प्रत्यय लगाए तो बना खाया, खा में ता प्रत्यय लगाए तो बना खानता, पढ़ में आ प्रत्यय लगाए तो बना पढ़ा, खा में एक गा प्रत्यय लगाए तो खाएगा। यानी इसमें जो इस प्रकार के जो शब्द बनेंगे जो क्रिया के लिए काम में आएंगे, क्रिया के लिए काम में आएंगे, वो सारे शब्द किसके अंदर आएंगे, ये जो क्रिया द्योतकृत प्रत्यय इसके अंदर काम में आएंगे। आगे हमारा 5 नंबर प्रकार देखिए। 5 नंबर प्रकार है विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, इसमें विशेषण का निर्माण होगा, यानी इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे, विशेषण होंगे। जैसे पठ, पठ में अन्य प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पठनीय, शब्द क्या बना पठनीय। फिर आगे देखो 6 नंबर प्रकार कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय यानी इसमें साधन का बोध होगा, कर्ण से क्या होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसमें क्या होगा साधन का बोध होगा, यानी जो साधन के सारे शब्द है वो किसके अंदर आएंगे, कर्णवाचक कृत प्रत्यय के अंदर आएंगे। तो देखो शब्द बेल, बेल में अन प्रत्यय लगाया तो बेलन, तो बेलन क्या एक साधन का काम कर रहा है भाई। रोटियां बेलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, बेलन की जरूरत पड़ती है, तो बेलन एक साधन हो गया, बेलन क्या हुआ एक साधन हो गया। झाड़न, तो झाड़न, झाड़न किसको बोलते हैं, बुआरी को बोलते हैं, झाड़ू होती है ना उसको, तो वो क्या है, वो भाई झाड़ने का काम कर रही है, तो एक साधन हो गया, ये क्या है झाड़ू साधन हो गया, तो ये झाड़न हो गई। तो ये जो साधन के सारे शब्द है वो कर्णवाचक कृत प्रत्यय के अंदर आएंगे। अब देखो ये जो 6 प्रकार थे, इन 6 प्रकार के हमने देखा कि जो जैसे बेलन, बेलन तो बेलना, बेल ना क्रिया बन गई, झाड़ तो झाड़ ना क्रिया बन गई। तो जो क्रियाओं से बने हुए हैं ना, ये सारे प्रकार क्रियाओं से बने हुए, तो करदंत प्रत्यय है सारे, ठीक है, जो क्रिया के द्वारा बने, क्रिया के द्वारा बने, तो इस प्रकार के जो सारे शब्द है वो करदंत के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये जो करदंत प्रत्यय के जो 6 प्रकार थे जो हमने देख लिए, मैंने यहाँ पर 1-2 उदाहरण ही लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर मैंने आपको सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट समझाने का काम किया है, आप इसको अच्छे से समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को देखिए। जितने ज्यादा आप उदाहरण देखोगे उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। मैंने ये शॉर्ट नोट थे जिसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। ज्यादा उदाहरण मैंने इसलिए इसके अंदर नहीं लिए कि वह क्लास है वो लंबी
होती है। तो आप जितने उदाहरण है वो गाइड में बहुत सारे उदाहरण दे रखे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का काम किया। आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण है वो खुद अपने आप से निकालिए। अपने आप जितना करोगे ना भाई, मैं कितना ही अच्छा आपको पढ़ा दूं, कितना ही अच्छा बता दूं, कितने उदाहरण बता दूं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी आप जितने उदाहरण खुद अपने आप से निकालोगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने जो कृदंत पढ़ते थे उनके बारे में पढ़ लिया। आगे जो पढ़ते बच्चा है उसका जो अगला भाग है वो हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।